सुनो, एक तुम ही हो जो बिट्टू आपा को इस हैसियत से निकाल सकती हो। मेरे लिए भी कल सिर्फ तुम ही थे जो मुझे उस मसले से निकलवा सकते थे। अरे मिट्टी डालो पुरानी बातों पर। बिल्कुल भी नहीं। जब तक बीएमओ वाला मसला हल नहीं हो जाता ना, मुझसे किसी भी फेवर की तवक्को मत रखना। अच्छा, कल तो बड़ा चैलेंज करके गई थी। हाँ तो मैं कौन सा पीछे हटी हूँ? आज तुम खुद ही आए हो मुझसे फेवर लेने। 2 मिनट में हल कर सकता हूँ तुम्हारा मसला। लेकिन बिट्टू आपा का जो मसला है ना, वो 2 मिनट में हल होने वाला नहीं है। तो मुझे बस एक बात बताओ, तुम बिट्टू आपा को खुश देखना चाहती हो या नहीं? जाहिर है फुप्पो है वो मेरी। तो फिर बस तुम्हारे हाँ की जरूरत है। बाकी सारा पेपर वर्क ना मैं खुद कर चुका हूँ। किसी को भनक भी नहीं पड़ेगी कि इसके पीछे मैं या तुम हो। ठीक है, तो फिर सुलह करवाओ मेरी भी अम्मा से। लेकिन ये याद रखना अच्छी तरह, तुम्हारे घर चलकर नहीं आऊंगी मैं। हाँ हाँ पता है। ऐसा करो, गौहर के फ्लैट आ जाओ। उसकी अम्मी और बबली नहीं है, मैं भी अम्मा को लेकर आता हूँ। पक्की बात है? असफन मुनीर मर तो सकता है, लेकिन अपनी जबान से नहीं पीछे हट सकता। मुझे तो फिल्मों में होना चाहिए। चलो आओ, बर्गर खिलाता हूँ, माय ट्रीट। अरे चलो चलो, अपनी चीजों के पैसे मैं खुद देती हूँ। मानूर शुजा, इतनी बड़ी डील होने के बाद इतना छोटा हिसाब किताब ना तुम्हें जेब नहीं देता। कम ऑन, माय ट्रीट। खुदा ना खास्ता, ये मरने वाला तो नहीं है? क्या कहा? कुछ नहीं, चलो। चलें। यहाँ क्यों ले आया है मुझे? बीमार बंदे की आदत का बड़ा सवाब है भी अम्मा। अच्छा, मैं तो जैसे कि बहुत सेहतमंद हूँ तो मुझे उठा के यहाँ ले आए। अब मैं क्या करता? गौहर ने जिद लगाई हुई थी कि बी अम्मा के हाथ का ही सूजी का हलवा खाऊंगा। कल रात से कुछ नहीं खाया बेचारे ने। पता नहीं उसकी माँ को क्या सूझी, बीमार बच्चे को छोड़कर चली गई। वो बताया था ना आपको, उसी कजन है ना बबली, उसके पेरेंट्स की बरसी है। तो क्या बरसी में कब्र में से मुर्दे निकालने हैं? वहाँ जाने की क्या जरूरत थी, यहीं कर लेते। छोड़ें, आपको पता है आपकी मानो भी कल सूप लेके गई है उसके लिए। चलो शुक्र है कि उसको भी कोई अकल आई, ख्याल आया किसी का। वैसे इतनी भी बुरी नहीं है वो। अब शजीत ताया और तन्नो ताई ने उसके कानों में इतना जहर भरा हुआ है, तो वो बेचारी क्या करे। हाँ, ये उल्टी गंगा कैसे बह रही है, हैं? नहीं, मैं तो वैसे ही कह रहा था, काफी परेशान लग रही थी। यूनिवर्सिटी में भी बहुत रोई है। कम नहीं रुलाया उसने मुझे। अब बंदा शर्मिंदा हो तो माफी की गुंजाइश तो निकाल लेनी चाहिए ना भी अम्मा। बड़ी फजीलत है इस्लाम में माफ करने की। ये क्या हो रहा है? कल तक तो मुझे उसके खिलाफ पट्टियां पढ़ाई जा रही थी और आज माफी की फजीलतें बताई जा रही हैं। खैर है, तुम्हारा कोई दीन ईमान है बेटा? अरे बी अम्मा आप, व्हाट अ सरप्राइज। ओए तो इसलिए कह रहे थे जल्दी खा रहा। ये तो हट्टा कट्टा फिर रहा है। गफ्फर, तू तो कह रहा था तेरा पेट खराब है, बी अम्मा के हाथ का सूजी का हलवा खाना है। अम्मी नहीं है, लाहौर गई नहीं है। जी जी, अम्मी गई नहीं है, लाहौर नहीं, चकवाल गई हुई है शादी पर। सच सच मुझे बताओ, ये क्या थिएटर चल रहा है यहाँ? बताता हूँ भी अम्मा, आप अंदर तो चलें प्लीज, आए ना। चल चले अंदर चेक कर। सारी बकवास तो मुझे पहले नहीं बता सकता था। मुझे लगा आंटी और बबली घर नहीं है, तू हैंडल कर लेगा। तो पहले जाकर बी अम्मा को हैंडल कर, मैं कुछ ठंडा लेकर आता हूँ उनके लिए। पहले उस खाला आफत की परकाला को तो देख लूं, पता नहीं कहाँ फौत हो गई है वो। भी अम्मा, जब तुम पैदा हुई थी ना, तो नर्स ने इन्हीं हाथों में दिया था तुम्हें। I'm sorry भी अम्मा। और अब फिर इतनी बड़ी हो गई कि इन्हीं हाथों को जोड़ के अपने बाप से माफिया मंगवाना चाहती है। मुझे माफ कर दे भी अम्मा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। कसम से सब कुछ मैंने बाबा की मोहब्बत में किया था। तो रातों से सोई नहीं हूँ मैं, इसलिए आपको यहाँ बुला लिया। वाह, बड़ी अन्ना है ना तुम्हारे अंदर। खुद नहीं आ सकी तो बूढ़ी दादी को बुलवाया कि वो आके माफी मांगे। वाह। ओह, मैंने मना किया था इसे घर आने से। ये तो बहुत इंसिस्ट कर रही थी। क्यों, तुमने क्यों मना किया था? वो मुझे लगा अम्मी और भाभी को शायद इसका आना पसंद नहीं आएगा, और वैसे भी वहां कहाँ खुल के बात हो सकती थी।